ये देखो 12 अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है, केटीजी का क्वेश्चन है। कह रहा है द नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस डिपेंड्स ऑन देयर डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन एज। मान लो कि ये इस तरह से गैसेस हैं चारों ओर, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम दिया है n इक्वल टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा आर का पावर 4। तो हमें बताना है इस गैस के पास टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे करेंगे, देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कुछ और है, यहाँ मॉलिक्यूल्स कुछ और। तो सबसे पहले यहाँ से x डिस्टेंस पर जाते हैं और ऐसे करके एक स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं। तो ये एक स्फीयर कंसीडर कर लिए। फिर यहाँ से dx डिस्टेंस और आगे जाते हैं और एक और ऐसे स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं। तो ये बहुत पतला स्फीयर हम लोग को आ गया, एलिमेंट्री स्फीयर आ गया। यदि मैं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करूं कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो ये वॉल्यूम हम लोग बता सकते हैं, आसान है। ये वॉल्यूम होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम तो हमको पता है, इसका वॉल्यूम हो गया, जिसको हम लोग डीवी लिखते हैं, छोटा सा वॉल्यूम है। ये हो जाएगा हम लोग को 4 पाई एक्स स्क्वायर, साथ में होगा हम लोग को डी एक्स। ठीक, अब ये जो यहाँ पर हम नंबर डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब हुआ कितना मॉलिक्यूल्स है, डीएन डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम है। तो मॉलिक्यूल्स भी यहाँ बहुत स्मॉल चेंज होगा, वॉल्यूम भी बहुत स्मॉल चेंज होगा। और ये दिया हुआ है हम लोग को एन नॉट इंटू ई टू द पावर, अब x डिस्टेंस पर देखेंगे तो r की जगह हो जाएगा x, तो माइनस अल्फा इंटू आर का x का पावर 4, ये आ गया हम लोग को। तो हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए, तो dv को उधर भेजना पड़ेगा। तो dn इक्वल टू आ गया हम लोग को एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा इंटू एक्स का पावर 4 और डीवी लिख दिए। तो हमें टोटल मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टोटल मॉलिक्यूल्स n इक्वल टू, ये n नॉट तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स टू द पावर 4 हो गया, और डीवी हमने लिखा हुआ है 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक, इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन कहाँ से कहाँ, तो ये शुरू होगा जीरो से, और गैसेस है तो गैसेस अपने आप इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वो फैले हुए रहेंगे। तो ये जीरो से इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, कितना होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। 4 पाई भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो n जो आएगा ये हो गया n नॉट, ये होगा, और ये 4 पाई होगा। अब इसका इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो मुझे इसका इंटीग्रेशन बताना है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन बता पाया तो मेरा आंसर निकल जाएगा, नहीं बता पाए तो आंसर नहीं निकलेगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का इंटीग्रेशन में यहाँ पर देखिए x का पावर 4 है और ये एक्स स्क्वायर है। तो इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हायर मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसको अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करना चाहूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। कुछ तुक्का लगाकर, कुछ गेस करके हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। पहला चीज, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, 11-12 के मैथ से इसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा, या बहुत समस्या होगी इसको सॉल्व करने में। हायर मैथमेटिक्स से इसको सॉल्व कर सकते हैं, हाँ उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का पढ़ा लिखा तो कुछ काम में आएगा नहीं, तो कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। अच्छा, जब भी मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, अल्फा इसमें होगा, ठीक है अल्फा है, तो बाकी कुछ भी जहां यहां पुट कर दूंगा तो नंबर आ जाएगा, जीरो इन्फिनिटी है वो कुछ नंबर आएगा। ठीक है, यहां देखो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में ये 4 पाई बाहर है, एन नॉट बाहर है, इसको कुछ भी कर लो यहां से तो एन नॉट नहीं आएगा। तो यहां पर ये जो रूट एन नॉट बोल रहा है, तो ये तो गलत हो गया, तो एक ऑप्शन तो मेरा चला गया। ठीक है, अब यहां पर e टू द पावर समथिंग है, तो इसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हमको बनता है e टू द पावर माइनस एक्स,
तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इस चीज को मान लेता हूं कि अल्फा इंटू एक्स का पावर 4 जो है ये y के बराबर है। तो इसका मतलब x जो होगा ये होगा हम लोग को y डिवाइडेड बाई अल्फा का पावर 1/4। तो यहां से यदि dx लिखेंगे तो dx आ जाएगा हम लोग को, ये 1 का पावर 4 है तो 1 का पावर ये आ गया, और फिर हो जाएगा y का पावर 1/4 -1 तो -3/4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय अल्फा का तो पावर 1/4 रहेगा ही, और साथ में आ जाएगा हम लोग को dy। तो इतना खतरनाक सा एक्सप्रेशन आया है। अब इसको इसमें पुट कर देते हैं, देखते हैं शायद सॉल्व हो जाए। अगर नहीं हुआ तो देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन मोस्ट लाइकली मैच होता है। तो लिखेंगे n इक्वल टू 4 होगा, पाई होगा, n नॉट होगा, इतना तो पहले से है हम लोग को। अब इसको पुट कर देंगे तो ये तो y हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन e का पावर -y। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये आ जाएगा y डिवाइडेड बाई अल्फा का पावर 1/2। ठीक है, इसका भी व्यवस्था हो गया। अब ये dx को लिखना पड़ेगा, तो dx को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 1/4 y का पावर -3/4 डिवाइडेड बाई अल्फा का पावर 1/4, साथ में आएगा हम लोग को dy। ठीक, जीरो होगा तो ये जीरो, इन्फिनिटी होगा तो ये इन्फिनिटी, तो ये इंटीग्रेशन भी हम लोग को जीरो से इन्फिनिटी जाएगा। अब इसमें देखो जो नंबर है उसको बाहर निकालते हैं, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग n इक्वल टू पाई हो गया, n नॉट हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे है अल्फा का पावर 1/2, तो अल्फा का पावर 1/2, यहाँ है अल्फा का पावर 1/4, तो अल्फा का पावर 1/4, ये सब तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। इसके बाद इंटीग्रेशन में क्या बचा, तो e का पावर बचा है -y। ठीक है, और ये y का पावर है 1/2 और ये y का पावर है -3/4, तो ऐड हो जाएगा, तो 1/2 -3/4, तो ये 2 -3 -1/4, तो इंटू y का पावर -1/4, और साथ में आएगा हम लोग को dy 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो इसमें कुछ जुगाड़ तो लगा है। तो यहां से पता चला कि n इक्वल टू है हम लोग को पाई है, n नॉट है, और अल्फा का पावर ये 1/2 प्लस 1/3 हो गया हम लोग को 3/4, तो अल्फा का पावर है -3/4। इतना चीज तो हुआ, और साथ में ये चीज है। अब देखो यहां पर ये y है 0 और ये y है इन्फिनिटी, इसका इंटीग्रेशन कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी आए, लेकिन जब भी मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर हमेशा एक नंबर आएगा, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इसमें अल्फा उल्फा नहीं आएगा, अल्फा है नहीं, देखो ये y है, जो कुछ होगा तो y या तो 0 पुट करेंगे या तो y इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये भी y है, या तो 0 पुट करेंगे या तो y इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो कोई 2 4 5 ऐसे आ सकता है, लेकिन इसमें कभी हमको अल्फा नहीं आ सकता है, ये हमेशा एक नंबर ही आएगा। अब वो नंबर कुछ भी आए उससे हमको कोई मतलब है नहीं, 5 आए 10 आए 15 आए, क्यों? क्योंकि हमसे तो प्रोपोर्शनल पूछा है। तो कोई नंबर है, तो ये कोई नंबर है, इस नंबर को मान लेते हैं, नंबर ही मान लेते हैं, कोई नंबर है, मान लो 5000 मान लेते हैं, 5000 है ऐसे। तो हमसे कह रहा है नंबर डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, तो n नॉट होना चाहिए, n नॉट है, और अल्फा का पावर -3/4 होना चाहिए, तो n नॉट है, अल्फा का पावर -3/4, तो करेक्ट आंसर है इसका A। अब इसमें क्या हुआ है ध्यान से देखना है, इसको मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। यदि मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रेशन e टू द पावर -x है, dx है 0 से लेकर 50 तक, कुछ आएगा क्या? इसमें x होगा
नहीं, इसमें x नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन किया है, तो यहाँ पे एक नंबर होगा, यहाँ पर x नहीं होगा। यदि मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन e टू द पावर, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ पर भी y क्यूब है, और यहाँ dy है, और ये मैं दे दूं 0 से 1 ही, और पूछूं कि यहाँ पे क्या इसमें y होगा? नहीं, इसमें y नहीं होगा, इसमें हमेशा एक नंबर आएगा, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो ये नंबर ही आएगा। तो यही चीज यहाँ पर किया गया है कि यहाँ पर हमको हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो ये हमेशा एक नंबर आएगा, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला चीज देखे तो हमको पता चला कि n जो है वो इसके प्रोपोर्शनल है, तो करेक्ट आंसर है इसका ए।